बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने वाली बहन की ज़िंदगी की मिरेकल स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बड़ी ही अफसरदा कहानी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको थाम लिया। मेरी शादी एक अच्छे घराने में हुई थी। मैं बहुत अमीर माँ बाप की बेटी थी। मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे इतना ज़्यादा जहेज़ दिया, इतना ज़्यादा सामान दिया और बहुत लाखों का सोना दिया, और मैं काफ़ी अच्छे घर में बड़ी पली हुई हूँ। लेकिन जब मेरा रिश्ता हुआ था तो बहुत अच्छी जगह पे मेरे माँ बाप ने किया था। जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद ही कुछ और रंग थे मेरे शोहर के भी और मेरी सास। मेरा शोहर किसी और लड़की को पसंद करता था और मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती थी और दिन रात मेरे ऊपर इतना जुल्म करती थी। अभी तो मेरी शादी को इतने ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे और मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों का और परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरे शौहर कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तुम्हें घर से निकाल दूँगा और तुम्हारा सब कुछ मैं ख़ुद ले लूँगा, ज़ेवर वग़ैरह और जितने भी तुम सामान लाई थी। तो एक दफ़ा मैं अपनी अम्मी के घर गई, अम्मी से मिलने काफ़ी अरसे के बाद। तो अचानक से मेरी सास की फ़ोन आई कि अपनी बेटी को मेरे पास ना भेजना और हम इसको तलाक देंगे। जिसने तो सारा ज़ेवर यहाँ से चोरी करके ले गई। हम इस पे केस करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे और इसको हम जेल में डाल देंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि मैंने तो अम्मी लोगों को कुछ भी इस बारे में नहीं बताया। लेकिन मेरी अम्मी ने कहा मुझसे कि क्या बात है बेटा। तो मैंने अम्मी से कहा कि कुछ ऐसा मसला नहीं। तो अम्मी ने कहा कि सच सच बताओ। तो मैंने अम्मी को अपनी सारी कहानी बता दी। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हुई। एक तो इतने मसाइल, इतनी परेशानियाँ, ऊपर से ख़ानदान वालों की, लोगों की बातें मुझे तकलीफ़ देती थी। बस अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह पे यकीन किया और दुरूद शरीफ के जब फ़ज़ाइल और बरक़ात मुझे मालूम हुए। पहले भी मैं पढ़ती थी दरूद व सलाम, लेकिन अब सब घर वालों ने दुरूद रहमत को सल्लल्लाहु अला मुहम्मद को पढ़ना शुरू किया। और मैं अपनी अम्मी के घर बैठी हुई थी। जब मैंने वहाँ गई तो कोई ज़ेवर भी नहीं थे। हालांकि मैं तो कोई ज़ेवर अपनी अम्मी के घर नहीं लाई थी, सब कुछ वहाँ छोड़ के आई थी। तो सब का सब ज़ेवर जो था वहीं पे पड़ा था। जब गई तो कोई ज़ेवर नहीं था। तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई और कुछ अरसे के बाद मुझे डिवोर्स भी हो गई और वो जो जहेज़ वग़ैरह था वो सामान वो लोग नहीं देते थे। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे और हम कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। दिन रात बस हर वक्त दुरूद पाक का विर्द करते रहते थे। अल्लाह ने ऐसा करम किया कि उन्होंने वो जो ज़ेवर था हमारे अपने शहर में जहाँ हम रहते थे वहीं पे उन्होंने सेल नहीं किया, बल्कि किसी और शहर जाकर सुनार के पास गए तो उनको कहा कि ये हम बेचना चाहते हैं। तो उस जो ज्वेलर था उसने कहा कि इसकी रसीद दो, लेकिन रसीद तो हमारे पास थी, वो ज़ेवर जो मेरा था तो उनके पास तो कोई रसीद नहीं थी। उस सुनार ने कहा कि ये कब का बना हुआ है। तो मेरी सास ने कहा कि ये अभी का नहीं है, कितने सालों का पहले का है। हालांकि मेरी शादी तो अभी हुई थी, ये न्यू डिज़ाइंस थे। तो वो पकड़े गई वहीं पर उसको शक हो गया। जो ज्वेलर था उसने उसको ये एहसास नहीं होने दिया कि मुझे शक हुआ है, बल्कि उसने किसी तरीके पर पुलिस को बुलवाया और पुलिस आ गई। और यहाँ इनको बातों ही बातों में लगा के रखा हुआ था। तो जब पुलिस आई और वो पकड़े गए, ना ही कोई रसीद थी। हालांकि वो सारा ज़ेवर था ही मेरा, मेरे अपनी अम्मी के घर का था, रसीद भी हमारे पास ही थी। तो अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में ये सबसे खूबसूरत मिरेकल किया। तो उनको पुलिस जेल लेकर गई और पुलिस वालों ने, अदालत वालों ने मुझे सारा का सारा ज़ेवर वापस वहीं से दिलवा दिया और जितना भी मैं सामान लेकर गई थी वो सब भी आ गया। और अल्लाह ताला ने इसके बाद मेरे बहुत ही अच्छी जगह पे रिश्ता किया और वो बहुत अच्छे लोग हैं। जितनी परेशानियाँ, जितनी तकलीफ़ें मैंने देखी, अल्लाह ताला ने मुझे सब्र का फल दिया और दुरूद पाक ने तो मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त दुरूद शरीफ का विर्द करती रहती हूँ और अपने अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी को ऐसी परेशानियों से निकाल कर कामयाबी और खुशियों में डाल दिया इंशाअल्लाह।